हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनहांसर्स एकेडमी में। और मैं ब्रिजेश कुमार यादव। आज हम डिस्कस करेंगे अपना मैथमेटिक्स का एक और टॉपिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पहला लेक्चर है और इसमें हम बहुत ही बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके जो और भी थोड़े बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आगे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए ऐसे ही हमारे वीडियो में लास्ट तक। और आई होप कि आपको लास्ट तक जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो उससे पहले हम कुछ अपने बेसिक कंसेप्ट्स जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किए थे पॉलिनोमियल के वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होती है। तो हमने पॉलिनोमियल के लेक्चर में भी ये कंसेप्ट कवर कर रखा था। यहाँ भी आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि एक जो पॉलिनोमियल होता है वो एक सिंगल एक्सप्रेशन का बना होता है। ठीक है, जो एक पॉलिनोमियल होगा वो एक सिंगल एक्सप्रेशन का बना होगा। और पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स के जो पावर होते हैं, जो वेरिएबल्स का पावर होगा। जैसे मान लेते हैं कोई एक वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में था x, इसका जो पावर होगा, ठीक है, वो कुछ होगा नॉन निगेटिव इंटीजर। क्या होगा ये होगा हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर कहने का मतलब कि पहले तो ये जो पावर होगी इसकी ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी और एक होल नंबर होगी। एक होल नंबर जैसे क्या होगी 1 2 3 कुछ इस तरह से, -1 -2 ये नहीं होगा, या फिर 1/2 1/3 -1/2 -1/3 -5 कुछ ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, तो x पे पावर कैसी होनी चाहिए, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑन वेरिएबल्स। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, एक पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल एक सिंगल एक्सप्रेशन का बना होता है। अब बात करते हैं इक्वेशन की कि इक्वेशन क्या होते हैं हमारे। तो इक्वेशन में मोर देन वन एक्सप्रेशन होता है। इक्वेशन में क्या होता है हमारा, इक्वेशन में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, मोर देन वन एक्सप्रेशन। मोर देन वन एक्सप्रेशन, मोर देन वन एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे इक्वेशंस में। और कैसे ये होते हैं, एक पॉलिनोमियल अगर वो इक्वल टू 0 हो जाता है, एक पॉलिनोमियल अगर उसको हम इक्वल टू 0 कर देते हैं, मान लेते हैं कोई एक हमारा पॉलिनोमियल क्या है px और px इक्वल टू 0 है, तो ऐसे टर्म में हम इसको क्या बोलेंगे, हम इक्वेशन। अब ये पॉलिनोमियल हमारा क्या बन गया, इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनता है, जब हम उसको किसी दूसरे एक्सप्रेशन के साथ क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल को हम दूसरे एक्सप्रेशन के साथ क्या कर दें, इक्वेट कर दें, तो वो एक पॉलिनोमियल हमारा क्या बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है एक पॉलिनोमियल। और एक इक्वेशन में, एक एक्सप्रेशन और एक इक्वेशन में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। तो अगर हम बात करते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो उससे पहले हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हमने अपने पॉलिनोमियल के लेक्चर में कवर कर रखा है। अगर आपने पॉलिनोमियल का लेक्चर नहीं देखा है और कोई कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे मिस कर रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू, आई सजेस्ट यू कि आप एक बार उस लेक्चर को आप देखिए। पॉलिनोमियल का जो लेक्चर है आप उसको देखिए और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो आप वहाँ से डायरेक्टली उस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टर्म्स आएंगे जिसको मैं इस वीडियो में भी डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आपको उसको डीप में जानना है तो आपको पॉलिनोमियल का लेक्चर देख लेना चाहिए। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने देखा था कि मोनोमियल्स होते हैं सिंगल टर्म, बाइनोमियल्स होते हैं 2 टर्म, ट्राइनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स, फिर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो वो था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अभी हम क्या देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसी भी इक्वेशन या किसी भी पॉलिनोमियल को हम उसकी डिग्री के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल, हमने पहला क्या पढ़ा था, लीनियर, जिसकी डिग्री कितनी थी, अगर हम बात करते हैं इसके डिग्री की, तो इसकी डिग्री कितनी थी 1।
फिर हमने देखा था क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक देखा था, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी आती थी 2। फिर हमने क्या देखा था, क्यूबिक, क्यूबिक में डिग्री कितनी आ रही थी 3। तो इस तरह से हमने क्लासिफाई किया था पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स कैसे क्लासिफाई होंगे। तो अगर डिग्री 1 होती है तो लीनियर, 2 होती है तो क्वाड्रेटिक, 3 होती है तो क्यूबिक, ठीक है। ये था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और डिग्री क्या होती है किसी पॉलिनोमियल की, तो हमने देखा था कि डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल। डिग्री क्या होती है हमारी, डिग्री क्या होती है हमारी, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, ऑन वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होती है, इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स के सारे पावर्स को क्या हम करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और जो कलेक्शन में जो हाईएस्ट नंबर निकल के आता है वही उस पॉलिनोमियल की क्या हो जाती है, डिग्री। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक होने के लिए उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होनी चाहिए, 2। वो कितनी होनी चाहिए, 2। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री के, तो वो ऑलवेज कितनी होनी चाहिए, 2, एग्जैक्टली 2, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, क्योंकि अगर 2 से कम होगा तो वो लीनियर बन जाएगा, 2 से ज्यादा होगा तो क्यूबिक बन जाएगा, इसलिए उसको एग्जैक्टली 2 होना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ इफ px इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ देन px इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम अपने पिछले दोनों कंसेप्ट्स को क्या कर दें, एक में मिला दें, उसको मैच कर दें, तो क्या बनता है हमारा कि एक पॉलिनोमियल, कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर हम उसको इक्वल टू 0 कर दें, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0, एक एक्सप्रेशन को दूसरे इक्वेशन के एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से हम क्या कर दें, इक्वेट कर दें, तो हमारा जो एक्सप्रेशन होता है, वो जो पॉलिनोमियल होती है वो क्या बन जाती है हमारी इक्वेशन। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 को इक्वल कर दे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वल टू 0 कर देते हैं तो क्या बन जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात करते हैं हम लोग जनरल फॉर्म, किस चीज की, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम जब जनरल फॉर्म की बात करते हैं, मतलब एक ऐसा फॉर्म जो हर जगह फिट हो जाए, मतलब कहीं भी उसको अप्लाई करे तो क्या हो जाए, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्या कर जाए, वो फिट हो जाए। तो उस जनरल फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं, तो उस जनरल फॉर्म को लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब अगर हम बात करते हैं इस, ये क्या हमारा इतना पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 कर दिया तो ये पूरा क्या बन गया हमारा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या कुछ जरूरी चीजें होती हैं इस इक्वेशन में, कुछ जरूरी चीजें क्या क्या हैं। तो हमने देखा था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है b, कोफिशिएंट ये हमारा कांस्टेंट टर्म c, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन को हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बने रहना है तो सबसे जरूरी बात a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a इक्वल टू 0 हो गया, अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो हमारा जो ax स्क्वायर का टर्म है, ये ax स्क्वायर का टर्म ये हमारा क्या हो जाएगा 0, और ये टर्म अगर हमारा 0 हुआ तो ये पॉलिनोमियल किस में बदल जाएगी, यहाँ पे x की पावर क्या है 1, तो ये पॉलिनोमियल हमारी, ये इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। फिर कैसी इक्वेशन हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन। इसलिए हमेशा इस टर्म को क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, ये टर्म हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी ये हमारी पॉलिनोमियल क्या होगी, ये इक्वेशन क्या होगी हमारी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। तो a नॉट इक्वल टू 0 होना है, और क्या, a b एंड c बिलोंग्स टू r, r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। इसमें a b और c जो है हमारे, वो तीनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। और रियल नंबर्स क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो, नॉन निगेटिव हो। किसी भी नंबर का स्क्वायर
कर दें, अगर वो इक्वेशन, अगर वो नंबर हमारा निगेटिव नहीं होता है तो उस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? रियल नंबर। -1 -2 से लेके इन्फिनिटी तक, -1 +2 +1 +2 ये सारे हमारे किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। और अगर उनका स्क्वायर निगेटिव आ जाता है तो वो रियल नंबर्स नहीं होते हैं, फिर वो इमेजिनरी नंबर्स हो जाते हैं। और ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0, ax² + bx + c = 0, where a should not be, a must not be equal to 0, जहां पे a 0 नहीं होना चाहिए और a b c क्या होंगे? हमारे रियल नंबर, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हम इसको भी हटा ही लेते हैं अब, क्योंकि ये तो हमारा कंसेप्ट क्या हो गया? क्लियर हो गया है। रूट्स की बात करते हैं, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे आगे, लेकिन अभी क्या देखेंगे हम कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज, लेट px = 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट सपोज कि px = 0 एक हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या फिर हम अगर इसको जनरलाइज्ड वे में बात कर लें तो ax² + bx + c = 0, ये क्या हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जहां पे a ≠ 0 है। अगर हम इसके रूट्स की बात करें तो रूट्स की बात क्या होगी? उससे पहले हम बात करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की। किसकी बात करेंगे हम? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अगर आपने देखा होगा पॉलिनोमियल का लेक्चर, तो उसमें हमने बताया आपको कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं? एक्स की वो वैल्यू, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसको रखने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? 0, ठीक है। तो ये क्या होता था हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? ये होती है एक वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। और वैल्यू ऑफ एक्स कैसी होनी चाहिए? विच मेक्स द कंप्लीट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, विच मेक्स द कंप्लीट पॉलिनोमियल 0, विच मेक्स कंप्लीट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे? 0 कर दे, एक्स की वो वैल्यू, उसी को कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है ना, उसी को रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम कहते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू विच, एक्स की वो वैल्यू जो क्या करती है? कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू को 0 कर देती है, उसी को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। The value of x which makes the complete quadratic equation equal to 0 is called root of the quadratic equation. root of the quadratic equation क्या होती है? x की वो वैल्यू जो पूरे quadratic equation की वैल्यू को ही 0 कर दे, वही होती है रूट्स ऑफ अ quadratic equation। तो आई होप कि आपको रूट क्या होता है ये समझ में आ गया। कैसे फाइंड करते हैं रूट्स को ये हम देखेंगे आगे, लेकिन कंसेप्ट की अगर बात करें तो रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? तो x की वो वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, पूरे इक्वेशन को 0 बना दे, उसी को कहते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी हम फिर से देखते हैं अपना एक नया टॉपिक, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो अभी हम डिसाइड करेंगे कि कोई भी एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हाउ टू डिटरमाइन, ठीक है, हाउ टू determine a equation is quadratic or not। कोई भी एक इक्वेशन जो हमको दी हुई है, कोई भी एक इक्वेशन जो हमारे सामने है, वो क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो ये बहुत ही आसान है। अगर आपने पॉलिनोमियल का लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि किसी भी इक्वेशन को हम
कैसे जज करेंगे कि ये किसी भी एक्सप्रेशन को कैसे जज करेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं, उसके लिए हमने सर्टेन स्टेप्स भी देखे थे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम देखते हैं कोई भी एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो सपोज करो आपने देख लिया कि पहले स्टेप में आपने देख लिया कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल है या नहीं ये जानने के लिए हमको क्या देखना होता है, एक्स की पावर। तो क्या होगा, पावर ऑफ एक्स, मैक्सिमम पावर नहीं, सारे पावर्स को देखना होगा, मैक्सिमम नहीं सारे पावर्स। अगर पावर ऑफ एक्स नॉन निगेटिव और कैसे हैं, इंटीग्रल, नॉन निगेटिव और इंटीग्रल हैं, मतलब पॉजिटिव हैं और कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर्स हैं, तो वो पॉलिनोमियल हो गई। अब पॉलिनोमियल हो गई तो हमारा जो सेकंड स्टेप होगा ये देखना होगा उसका डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम इस पॉलिनोमियल की क्या देखें, डिग्री देखें, तो इसकी डिग्री कितनी आनी चाहिए, इक्वल टू 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आनी चाहिए, इक्वल टू 2। अगर ये डिग्री इक्वल टू 2 आ जाती है तो हमारा जो ये पॉलिनोमियल होगा px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर उस पॉलिनोमियल px को हम इक्वल टू 0 कर देते हैं तो फिर वो क्या बन जाती है, हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो अभी हम देखते हैं कि कोई भी एक वैल्यू दी है, कोई भी एक x की वैल्यू दी है और हमको ये बताना है कि वो उसका रूट है या नहीं है। ठीक है, ए गिवन वैल्यू ऑफ x इज वेदर द रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हम ये कैसे चेक करेंगे, ठीक है, तो ये हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी वैल्यू ऑफ x वो उसका रूट है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, तो मान लेते हैं हमको कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू 0, कोई एक इक्वेशन दी है, क्या दिया है, एक इक्वेशन दिया है और वो इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, px इक्वल टू 0। लेट px इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। px इक्वल टू 0 क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमको बताना है एट ए गिवन वैल्यू ऑफ x की कोई एक वैल्यू दी होगी, गिवन x इक्वल टू a, x इक्वल टू a कोई एक हमारा नंबर होगा, कोई भी एक नंबर होगा, इधर इट विल बी ए पॉजिटिव और इट विल बी नेगेटिव, आइदर इट विल बी इंटीजर और फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, 1/2 -1/2 1 2 3। ठीक है, ये a, x इक्वल टू a इसने कह रखा है कि चेक वेदर इट इज, हाँ चेक x इक्वल टू a, गिवन x इक्वल टू a इज रूट। ये क्या बोला है कि px इक्वल टू 0 एक कोई हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x इक्वल टू a कह रहा है कि इसका रूट है। तो ये चेक करना है कि x इक्वल टू a क्या सच में इसका रूट है। तो कैसे चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, फाइंड pa, ठीक है, इफ pa इक्वल टू 0, अगर pa की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, इट इज अ रूट। तो क्या होगा, जो हमारा x इक्वल टू a है, x की वो वैल्यू a वो क्या है, रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होगा, रूट होगा। इफ pa इज नॉट इक्वल टू 0, इफ pa इज नॉट इक्वल टू 0, अगर pa की वैल्यू 0 नहीं आती है उस कंप्लीट इक्वेशंस में, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, अगर उसमें हम x की जगह पे a रखते हैं और जो टोटल वैल्यू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो 0 के बराबर नहीं आती है, तो वो क्या होगा, इट इज नॉट अ रूट, इट इज नॉट अ रूट। ठीक है, तो ये रूट नहीं है। अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपना एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या है वो, तो ये है कि अगर हमको रूट दिया है किसी भी इक्वेशन का, क्या दिया हमको, रूट दिया है, तो हम उस इक्वेशन में किसी अलग अननोन को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमको एक इक्वेशन दी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस k। अब इस k की वैल्यू क्या है, अननोन है और इक्वल टू ये 0 है, इक्वल टू 0। तो
तो इसने बोला कि x इक्वल टू, मान लेते हैं x इक्वल टू पी दे दिया, x इक्वल टू पी इज अ रूट, इसने बोल दिया है क्वेश्चन में कि x इक्वल टू पी जो है वो क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट होगा। तो फाइंड k, तो k को कैसे फाइंड करेंगे, ये सारे जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, इन पे भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या करेंगे हम इस केस में, क्या करेंगे, अगर ये हमारा क्या है px, ठीक है, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस k इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसने बोल रखा कि x इक्वल टू p हमारा क्या है, x इक्वल टू p एक रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू इसमें क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लेते हैं x की वैल्यू इसने कुछ दिया है b, ठीक है, b तो है इक्वेशन में, तो हम क्या सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज x इक्वल टू n, ठीक है, x इक्वल टू n दे दिया है, तो pn हम फाइंड करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, फाइंड pn, तो हम क्या फाइंड करेंगे इसमें, pn इक्वल टू 0, pn इक्वल टू 0 अगर फाइंड करना है तो जहां जहां पे x है वहां पे हम क्या रख देंगे, n, और इक्वल टू 0 कर देंगे, इक्वल टू 0, उसके बाद क्या करेंगे, k को इस साइड छोड़ देंगे, और जो भी सारी क्वांटिटीज यहां पे आती हैं इनको क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे, जो भी एक कांस्टेंट टर्म निकल करके आएगा, जो भी एक कांस्टेंट टर्म आएगा वो क्या होगी, हमारी k की वैल्यू होगी, तो ऐसे थोड़ा कम समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे, और फिर देखते हैं कि कैसे ये सारे कंसेप्ट हमारे क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं। तो ये बहुत ही हल्का है अभी टॉपिक, आगे हम इसके और भी एडवांस में डिस्कस करेंगे, एडवांस वर्जन जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि कैसे हम रूट्स निकालेंगे, ठीक है, कैसे और सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हमारा बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, तो अब देखते हैं हम एक क्वेश्चन। तो अभी आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे कि kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये एक हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और बोल रहा है कि x इक्वल टू 2 इज अ रूट, बोल रहा है कि x इक्वल टू 2 क्या है, हमारा एक रूट है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, और kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप हमारा था क्या, कि pn जो n था, x इक्वल टू n में pn, मतलब यहां पे क्या x इक्वल टू 2, तो हमको क्या फाइंड करना होगा, p2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि 2 हमारा क्या है, रूट है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। अगर तो हमने डिस्कस किया था कि अगर रूट की वैल्यू हम इक्वेशन में रख देते हैं तो पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, पूरी इक्वेशन की वैल्यू इक्वल टू 0। तो p2 हम फाइंड करते हैं, तो इस इक्वेशन में हम x की जगह पे क्या रखने वाले हैं, 2, तो k 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4k प्लस 2 2 जा 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, 4k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या जाएगा, -1/4, k इक्वल टू -1/4। तो इस तरह से हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करके क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि कोई भी हमारा अगर पॉलिनोमियल में कांस्टेंट है और उसका रूट दिया है तो उस पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू कैसे हम उस अननोन को कैसे हम फाइंड करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो उसमें हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स को कवर करेंगे कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।